Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. My name is Anupama Yadav and I am your English teacher. Then let's start your study. Today I am going to explain you all the first chapter of your English book. The name of this chapter is Friends Forever. This chapter is about a boy and his friendship. Okay, let's start. Before starting this chapter, here is a question for you. Write down the words that come to your mind when you think of the words friendship. Okay? अगर आप जब friendship, first of all, you please tell me what is friendship. Friendship क्या होती है? Friendship means दोस्ती. आपके जो क्लासमेट्स हैं उनमें आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उनके साथ जो आप दोस्ती निभाते हो, जो आप अपनी फेथफुली अपनी फ्रेंडशिप को फॉलो करते हो, दैट इज कॉल्ड फ्रेंडशिप. ठीक है. तो आप जब फ्रेंडशिप वर्ड सुनते हो, यानी कि फ्रेंड्स यानी दोस्ती के बारे में जब वर्ड सुनते हो, उनसे दोस्ती जो आपने निभाई है उनके बारे में, तो आपके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं, क्या वर्ड्स आते हैं आपके माइंड में? उन फ्रेंडशिप वर्ड को सुनते ही आपके माइंड में जो फर्स्ट लेटर्स या फर्स्ट वर्ड्स या फर्स्ट जो भी चीजें हैं, वो वर्ड्स कौन से क्लिक होते हैं, आप उन वर्ड्स के बारे में मुझे बताओ. फर्स्ट वर्ड इज फेथ. जो फ्रेंडशिप है उसमें फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए. ठीक है. यहाँ फेथ भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ट्रस्ट भी लिख सकते हैं. ठीक है. ट्रस्ट होना चाहिए. सेकंड क्या होना चाहिए? ऑनेस्ट. आपको अपने फ्रेंड के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए. कभी भी आपको अपने फ्रेंड को जैसे आप लोग डिसीव कर देते हो, धोखा दे देते हो, तो अपने फ्रेंड को कभी भी आपको डिसीव नहीं करना, कभी भी धोखा नहीं देना, उसके लिए ऑनेस्ट रहना है हमेशा. थर्ड वर्ड क्या आएगा? एंड बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप लोग खुद सोचो, थिंक अबाउट इट, देन यू विल आंसर मी. ओके. आंसर देना मुझे इन क्या होता है जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी. ओके. नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे इसका रिप्लाई देना कि आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स आए, क्या क्या चीजें आई जब आपने फ्रेंडशिप के बारे में सुना. ठीक है. जब भी आप फ्रेंडशिप वर्ड को सुनते हो. सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे. द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज फ्रेंड्स फॉर एवर. हमेशा हम लोग क्या रहेंगे? दोस्त रहेंगे. ठीक है. इन दिस चैप्टर देयर इज अ बॉय, हिज नेम इज त्रिशूल. यहां पर एक लड़का है इस चैप्टर में, एक उसका नाम है त्रिशूल. त्रिशूल पुट ऑन हिज कोट एंड बैकपैक. अंडरलाइन दिस वर्ड बैकपैक. ठीक है. पुट ऑन हिज कोट एंड बैकपैक and walked out of the school to catch his bus to go home. Yes, त्रिशूल ने क्या किया? अपना कोट उठाया और अपना बैकपैक मीन्स क्या होता है बेटा? कोट तो आप जानते हो, जो आप वियर करते हो ऊपर, दैट इज कॉल्ड कोट. जो भी आप अपनी ड्रेस के साथ वियर करते हो, कोट होता है. ठीक है. और बैकपैक क्या होता है? आप लोगों ने सब जो स्कूल जाते हो, आप लोगों के पास एक बैग होता होगा स्कूल का. ठीक है. ऐसा ही कुछ होता होगा, हमारे टाइम में ऐसा होता था. Here is a picture of backpack. See this. Okay? आप लोग के स्कूल में भी आप लोग का स्कूल का एक बैग होता होगा, जिसको आप अपने कंधे पर, अपने शोल्डर्स पे हैंग करते होगे जब आप स्कूल जाते हो. ठीक है. तो वो यही बोल रहा है कि अपना बैकपैक उठाया. ठीक है. उसने और अपना कोट उठाया. ठीक है. एंड वॉकड आउट द स्कूल. यानी कि कहाँ वॉक, यानी स्कूल से बाहर की साइड उसने वॉक किया. और क्या करने के लिए? अपनी बस को पकड़ने के लिए. जैसे आप लोग के पास स्कूल के बाहर भी आप लोग की वैन्स होती है ना, स्कूल वैन जो भी होती है, स्कूल बसेस. उसने अपनी स्कूल बस को पकड़ने के लिए जाने लगा ताकि वो अपने घर जा सके. हिज बैकपैक वेटेड हिम डाउन विद ऑल द मटेरियल्स he needed to finish his science fair project in this weekend. उसका जो बैकपैक था ना, वो काफी हैवी था.
ठीक है। वो हैवी क्यों था, वो उसको नीचे की साइड, जैसे आप लोग देखते हो कभी कभी आपके बैग में काफी सारी बुक्स हो जाती है, काफी सारा मटेरियल हो जाता है, जिसके कारण आप लोग को ऐसा फील होता है कि आप लोग नीचे की साइड गिर रहे हो, मतलब बैग इतना हैवी है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली। इसी टाइप से वो बोल रहा है कि उसका जो बैकपैक था वो काफी हैवी था, क्योंकि उसमें कौन कौन से मटेरियल थे, वो सारे मटेरियल थे जिनकी उसे जरूरत थी। मटेरियल्स मीन्स चीजें, ठीक है, वो सारी चीजें थी जिनकी उसे जरूरत थी। किस चीज के लिए जरूरत थी? टू फिनिश हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट इन दिस वीकेंड। इस वीकेंड पे, इस मतलब सप्ताह जो है, ये जो वीक है उसके एंड होने से पहले उसको एक साइंस फेयर प्रोजेक्ट, साइंस फेयर के लिए, साइंस का जो फेयर लगने वाला था। देखो बेटा, कई मतलब कि प्रोजेक्ट्स के वो लगते हैं कि आप लोग को अपने अपना प्रोजेक्ट शो करना पड़ता है, जो कि आप लोग को टीचर ने दिया होता है, और उसके बाद टीचर जो है वो ये बताती है कि किसका प्रोजेक्ट अच्छा है, किसने ज्यादा मतलब किसका ज्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो उसी तरीके से इनका जो साइंस का प्रोजेक्ट था, जो इसको इस वीकेंड से पहले खत्म करना था। यानी जैसे आज सैटरडे है, कल संडे होगा, तो संडे से पहले मंडे तक इसको सबमिट करवाना था अपना प्रोजेक्ट अपनी मैम को। तभी सडनली उसको आवाज आती है। क्या आवाज आती है? हे त्रिशूल! सुदेश yelled, running up to him. Sudesh, yes, underline this word yelled. Here is the meaning of this word yelled, मतलब shouted loudly. Okay, learn this word. Yes, suddenly पीछे से उसको आवाज आती है कि किसी ने उसको कॉल किया, हे सुदेश। फिर और उसके पीछे जो था उसका हे त्रिशूल, सॉरी, उसका जो फ्रेंड था सुदेश, वो भागता हुआ आया उसको ये बुलाने के लिए कि सुदेश, हेलो, वेट, ओके, वी आर गोइंग टू डू द पार्क क्लीन अप दिस वीकेंड। हम लोग कहाँ जा रहे हैं इस वीकेंड, यानी कि जो आज सैटरडे यानी कल नेक्स्ट डे यानी कि संडे को हम लोग पार्क को क्लीन करने जाए। देखो बेटा, वीकेंड का जब भी नाम आए तो आप लोग लर्न कर लो इस चीज को कि वीकेंड मीन्स संडे, सैटरडे। कहीं कहीं सैटरडेज को भी वीकेंड में काउंट किया जाता है, बट संडे स्पेशली वीकेंड के लिए ही कॉल किया जाता है, संडे वर्ड को, ठीक है। तो उसने बोला इस वीकेंड यानी कि हम संडे को कहाँ जा रहे हैं? पार्क को क्लीन करने के लिए जा रहे हैं। कई पार्क मतलब कई लोग होते हैं ना, पार्क में इधर उधर डस्ट फैलाते हैं, जैसे कि कोई गार्बेज डस्टबिन में न डालने के बजाय वो लोग कहाँ डाल देते हैं उस कूड़े को? पार्क में। इधर उधर चिप्स खाए पैकेट, आइसक्रीम खाई उसका पैकेट, तो वो वहीं पर ही फेंक देते हैं। तो उनको क्लीन करने के लिए, कैन यू हेल्प आउट, क्या तुम हमारी मदद करोगे? उसने पूछा, यानी कि सुदेश ने अपने फ्रेंड त्रिशूल से ये वर्ड पूछा। फिर त्रिशूल ने सोचा, उसे ये का मतलब उसने सोचा, त्रिशूल न्यू ही डिडंट हैव टू टाइम टू हेल्प, बट ही डिड नॉट वांट टू डिसअपॉइंट सुदेश। आई गेस आई कैन। त्रिशूल को पता था कि उसके पास इतना टाइम नहीं है कि अपने फ्रेंड की मदद कर सके, मगर वो अपने फ्रेंड को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। डिसअपॉइंट मीन्स उसको निराश नहीं करना चाहता था, ठीक है। सी दिस वर्ड डिसअपॉइंट, फेल टू सेटिस्फाई समवन्स होप, यानी कि दूसरों को निराश करना, उसकी होप को फेल करना, ठीक है। तो वो उसको निराश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने क्या आंसर दिया? आई गेस आई कैन, हाँ मैं शायद आ सकता हूँ, ठीक है, उसने ऐसे कहा। टर्न दिस पेज, ओके। फिर उसके फ्रेंड ने क्या रिप्लाई दिया? थैंक्स, दैट इज सो ग्रेट। उसके फ्रेंड ने, सुदेश ने उसको कहा कि थैंक यू फ्रेंड, और ये बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे साथ आओगे, मुझे काफी खुशी होगी, ठीक है। सुदेश शेड वेव गुड बाय, उसने अपना हाथ हिलाया बाय करने के लिए और चला गया। फिर नेक्स्ट, त्रिशूल स्टेप्ड इनटू द बस एंड टुक हिज सीट। त्रिशूल जो था उसने बस में चढ़ा और अपनी सीट लेने लगा। ही वॉज गोइंग टू हैव टू स्टे अप लेट टू नाइट टू वर्क ऑन हिज प्रोजेक्ट, सो ही कुड हेल्प सुदेश इन द मॉर्निंग। उसे पता था, वो यही चीज सोच रहा था कि उसको आज रात को क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा, यानी पूरी रात लमसम अपने प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा, तभी वो अर्ली मॉर्निंग या नेक्स्ट मॉर्निंग जो है सुदेश की हेल्प कर सकता है। अगर वो, क्योंकि उसे अपना प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना था, अगर वो सुदेश की हेल्प कर आज रात को जाके सो जाएगा या सैटरडे नाइट को सो जाएगा, तो संडे मॉर्निंग उसको सुदेश की हेल्प करने के लिए जाना पड़ेगा। तो फिर वो अपना प्रोजेक्ट कब बनाएगा? तो उसको लगा कि मैं सैटरडे को ही मुझे नाइट तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं सुदेश की हेल्प करने के लिए चला जाऊंगा।
त्रिशूल, फरहीन said, sitting next to the him. Yes, सडनली उसको दोबारा से वॉइस आती है, ठीक है, ही हर्ड अ वॉइस, ठीक है। वहां पर उसका एक दूसरा फ्रेंड होता है, इसका नाम क्या होता है, फरहीन। फरहीन बोलता है, फरहीन जो कि उसकी जो उसकी बस होती है, बस में जैसे सीट्स होती हैं, उसकी सीट के जस्ट साइड वाली सीट पे बैठा हुआ था, ठीक है। वो उसको बोलता है, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, ठीक है, मैं तुम्हें ही देख रहा था। फिर क्या बोलता है, आई हैव टू वॉक फॉर डॉग दिस वीकेंड। यस, उसने बोला कि मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मेरे डॉग्स को घुमाने के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव टू वॉक आर डॉग्स दिस वीकेंड, इस वीकेंड पे यानी इस संडे यानी नेक्स्ट डे मुझे अपने डॉग्स को घुमाने ले जाना पड़ेगा, ठीक है। माई सिस्टर इज गोइंग टू इंदौर, मेरी सिस्टर कहाँ चली गई है, इंदौर में चली गई है, ठीक है। डू यू थिंक यू कुड हेल्प मी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। वो भी उससे यही पूछता है सेम चीज कि आप। फिर क्या बोला, त्रिशूल न्यू देयर डॉग्स हैड टू बी वॉक्ड 3 times a day. हाउ मेनी टाइम्स, 3 times. सुदेश को क्या पता था कि उसके डॉग्स जो हैं उनको वॉक करने के लिए उसको 3 times ले जाना पड़ता है। 3 times मीन अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, देन नून, देन इवनिंग, ओके, 3 times a day. फिर वो क्या करता है, आई गेस आई कैन, वो फिर सोचता है थोड़ा सा और फिर बोलता है हाँ मैं शायद कर सकता हूं, ठीक है। ग्रेट, फरहीन वेव्ड गुड बाय एज द बस पुल्ड अप टू हिज स्टॉप। फिर फरहीन ने क्या किया, फरहीन ने भी उसको वेव किया और गुड बाय बोला और उसका जो बस स्टॉप आ जाता है वहां पर वो उतर जाता है, ओके। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Hope you all are enjoy the chapter. We will discuss tomorrow the pending chapter. Have a good day.